मैं रामविलास पासवान का बेटा हूँ, मैं शेर का बच्चा हूँ, ना पहले डरा था ना अब डरूंगा। ऐसा कहना है लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान का। नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्राची सिन्हा। 4 दिन से चल रहे घमासान के बीच आज पहली बार लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान मीडिया वालों के सामने आए। उन्होंने कहा कि मैं पहले नहीं डरा था और मैं अब भी नहीं डरूंगा, क्योंकि मैं रामविलास पासवान का बेटा हूं, मैं शेर का बच्चा हूं। आपको हम बताएं कि आज चिराग पासवान की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। उस दौरान उन्होंने कई सारी बातें कही और सीधा सीधा आरोप जो है पार्टी के बीच में जो भी विवाद हो रहा है, इसका सीधा आरोप उन्होंने जदयू के मत्थे मर दिया। आप चिराग पासवान के पूरे बयान को सुनिए। आपको हम बताएं कि जिस तरीके से उनके चाचा और हाजीपुर से सांसद पशुपति कुमार पारस ने जापान सांसदों का एक गुट बना लिया और चिराग पासवान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, उसके बाद से बिहार की राजनीति में एक नया मोड़ आ चुका है। बीते ही दिन चिराग पासवान की तरफ से उन तमाम 5 सांसदों को बर्खास्त कर दिया गया, पार्टी से निष्कासित कर दिया और आज पहली बार चिराग पासवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। मीडिया वालों के वो सामने आए। मीडिया वालों ने जब उनसे सवाल किया कि आप खुद को तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान बताते थे, तो क्या आप उस हनुमान से मदद नहीं मांगेंगे? तो चिराग पासवान ने इसका जवाब देते हुए कहा कि अगर मदद ही मांगनी पड़ जाए तो फिर कैसा राम और कैसा हनुमान। आपको हम बताते चले कि जिस तरीके से लोजपा में 2 गुट में पार्टी के नेता जो बढ़ चुके हैं, उसके बाद से सियासी पारा बढ़ चुका है। तो जो चिराग पासवान विधानसभा चुनाव के समय कड़े तेवर अख्तियार करते थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ, आज भी वही चिराग पासवान है। आज उनका सारा आरोप जो है, पार्टी में जो भी फूट चल रही है, उसका सारा आरोप उन्होंने जदयू और नीतीश कुमार के मत्थे मर दिया है। उन्होंने कहा कि दलित और महादलित भी जदयू के ही नेता करते हैं। देखना होगा कि सत्ता पक्ष के नेताओं की तरफ से चिराग पासवान के इस बयान के बाद क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आती है। आप बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। जो भी अपडेट्स आएगा फर्स्ट बिहार सबसे पहले उसको आप तक पहुंचाएगा। धन्यवाद। बांटने की जब मैं बात कर रहा हूं तो मैं जनता दल यूनाइटेड के ही लोगों की मैं खास तौर पर बात कर रहा हूं। दलित महादलित करने का भी काम उन्हीं लोगों ने किया और निरंतर ये देखा गया है कि ये प्रयास किया जाता है उनके द्वारा कि जब भी कोई एक दलित आगे बढ़ना चाहता है तो उसी में ही ये लोग विभाजन करने का काम करते हैं कि भाई इनको आपस में ही फूट डाल दो, आपस में बांट दो, ताकि ये लोग आगे ही ना बढ़ पाएँ। दलित महादलित बनाना सबसे बड़ा उसका एक उदाहरण रहा। तो निरंतर ये बांटने और राज करने की रणनीति इन लोगों के द्वारा अपनाई जाती है। पर जैसा मैंने कहा कि मैं रामविलास पासवान का बेटा हूँ, मैं एक शेर का बेटा हूँ। ना मैं उस वक्त अकेले चुनाव लड़ने से डरा जब मेरे पिता के निधन को कुछ समय नहीं बीता था। उस वक्त अगर मैं डंके की चोट पर अपने मुद्दों पर, अपने अधिकारों के लिए जाकर उस वक्त अगर मैं लड़ाई लड़ सकता हूं, तो आज की तारीख में तो मेरी पार्टी, मेरे साथियों का पूरा समर्थन मेरे साथ है, मेरी तमाम पदाधिकारियों का समर्थन मेरे साथ है और सबसे बड़ी बात, बिहार की जनता जिस तरीके से सोशल मीडिया के माध्यम से हो या व्यक्तिगत संपर्क साधने के माध्यम से हो, जिस तरीके से उनका प्यार और उनका समर्थन मुझे मिल रहा है, ये विश्वास मुझे देता है कि जिस सोच के साथ पापा ने इस पार्टी को बनाया था, उसी सोच के साथ लोक जनशक्ति पार्टी आने वाले दिनों में मजबूती से आगे बढ़ेगी।